हम्म। तो मैं आपसे बात कर रहा था अभी कि कहाँ गई हमारी शीट। इसको हम लोगों ने थोड़ा बेटर बनाया, यहां से इसको डिवाइड करवा के मेरे को ये चीज तो समझ में आ रही है कि 115 ट्रक मेरे को चाहिए। बट एक समस्या यहाँ पे ये है कि यहाँ 15.3 आ रहा है, तो 15.5 ट्रक थोड़ी जाएंगे मेरे। जी मुझे इसको राउंड अप करना पड़ेगा। राउंड करना। एक फॉर्मूला होता है मेरा, राउंड अप। मुझे इसको राउंड अप करना पड़ेगा, राउंड अप। और इसको मैं ये एक काम करते हैं, यहां मैं राउंड अप नहीं लगाता हूं, यहां मैं सीलिंग लगा रहा हूं। आई थिंक आपने एनरोल करा हुआ है ना क्लासेस के अंदर। जी जी क्या हुआ। तो आपको जब आप लेक्चर्स देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि सीलिंग में, राउंड अप में, राउंड डाउन में क्या फर्क है। बट अभी के लिए आप ये चीज समझो कि मैंने यहाँ पे सीलिंग लगा दिया। सीलिंग मतलब मैं वैल्यू को बढ़ाना चाहता हूँ। ओके ठीक है, किसके सिग्निफिकेंस में बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं 1 के सिग्निफिकेंस में बढ़ाना चाहता हूं। मतलब मैं एक ट्रक की ही फ्लक्चुएशन करूंगा। अगर मेरा 15 से वो 0.1 भी ज्यादा जा रहा है तो मैं एक ट्रक ऊपर बढ़ा दूंगा। डन। तो यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट वैल्यूज मिल रही है कि जहां 15.3 था वहां मेरे को 16, 7, 8 ये चीजें मिल रही है। बढ़िया। अब मेरा एक ट्रक कितनी देर काम करता है, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि इस डेटा को आप थोड़ा सा राउंड फिगर में ले आओ कि एक ट्रक मेरा 15 घंटा काम करता है। मतलब एक ट्रिप मारने में इतना टाइम लगेगा। ठीक ठीक है, मेरे को टोटल 115 ट्रिप चाहिए और एक ट्रिप मारने में इतना टाइम लगेगा। और आगे भी जो देना है दे दो आप। एक ट्रिप में 2 घंटे, इसमें रैंडम फिगर्स है ना फिलहाल ये शायद। हाँ ये रैंडम फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी वैल्यूज डाल दी अभी। अब ठीक है 115 ट्रिप मुझे मारनी है। एक ट्रिप में 1 घंटा लगता है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे जो काम है मेरा वो 115 घंटे का है। ठीक है बिल्कुल। अब मेरे जो ऑपरेशनल आर हैं, मेरा कोई भी ट्रक या कोई भी ड्राइवर टोटल 10 घंटे काम करता है। ठीक है, मैं यहां पे ये कर रहा हूं कि रिक्वायर्ड ट्रिप्स मल्टीप्लाई मेरे साइकिल आवर्स कि कितने घंटे उसको काम करना है। इससे मेरे को पता लग गया कि मेरे को भाई टोटल 115 घंटे काम करवाना है। ठीक है, अगर अभी तो ये सेम वैल्यूज आ रही है, अगर मैं 2 करता हूं तो देखो आपको फर्क दिख जाएगा। 2 घंटे काम होता है तो मेरे को टोटल 230 घंटे काम करने लायक, 230 घंटे का काम है मेरा ये। ठीक है, 230 घंटे का काम है। और इस पूरे के पूरे काम को मेरे ऑपरेशनल आर से, यानी मैं एज्यूम करता हूं कि अगर मेरे सारे के सारे ट्रक अपनी 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं तो मेरे को 23 ट्रक चाहिए होंगे। ये मेरा जो भी ऑर्डर है, जो भी मेरा असाइनमेंट है, ये कंप्लीट करने के लिए। अब अगेन यहाँ पे मेरे को ये डेसिमल्स का इश्यू आ रहा है, तो मैं राउंड सीलिंग करना ही पसंद करूंगा क्योंकि ट्रक्स आधे नहीं हो सकते। बिल्कुल सीलिंग और लास्ट में (1). अगेन मैं इसको ड्रैग करता हूं अगर कहीं कोई इश्यू आया यहाँ पे। आई थिंक दिस, ये ब्रैकेट में भी गलत लगा दिया मैंने, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से लगाते हैं। अब मेरे को पता लग रहा है कि अगर मेरा टोटल 1150 यूनिट का काम है और एक ट्रक मेरा 10 यूनिट ले जा सकता है, तो 115 ट्रिप मेरे को चाहिए होंगी। अब इस मान लो 10 की जगह मेरा एक 15 ले जा रहा है, तो टोटल मेरा 16 ट्रक से काम हो जाएगा। अगर 15 की जगह मान लो मैं 20 डाल देता हूँ तो 16 की जगह मेरा 12 से काम हो जाएगा। अब ये चीज ऑटोमेटिकली काम कर रही है। क्लियर हुआ आपको? सिर्फ कैलकुलेशंस थे यहाँ पे। इवन हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, बस छोटे मोटे कुछ फॉर्मूलाज हम लोगों ने लगाए। एक मैंने यहाँ पे फ्लोर सीलिंग वगैरह लगाया, सीलिंग ही लगाया बेसिकली क्योंकि मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ वैल्यू को। मैंने सीलिंग लगाया और नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी यहाँ पे कि टोटल इतने घंटे का काम है, मेरे पास इतने बंदे हैं, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो इतने इतने टाइम में जाएगा। और मैंने ना इसको टेबल में कन्वर्ट करा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने इस डेटा को यहाँ से टेबल में कन्वर्ट करा था स्टार्टिंग में। जी जी टेबल में कन्वर्ट करने से सिर्फ मेरे को फॉर्मेटिंग ही नहीं मिलती, टेबल में कन्वर्ट करने से एक बेनिफिट मेरे को और मिल जाता है कि जैसे यहाँ पे मान लो वाटर है,
नेक्स्ट कोई एक और आइटम बोलो आपका जो आप यूज करते हो, कुछ भी। डीजल 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 लगाना। मैंने डीजल ऐड करा, देखो बाकी फॉर्मूलाज अपने आप लग गए। डीजल मेरा आता है लीटर्स में मान लेते हैं, कितना डिस्टेंस से मैटर ही नहीं करता। डीजल मेरे को चाहिए मान लो 500 या 5000 लीटर, एक ट्रक में मेरा आता है 100 लीटर। तो देखो आगे की चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही है। तो टेबल में कन्वर्ट करने का आपका फायदा ये होता है कि एक बार आपने लगा दिया, देन आपको बार 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 बार, ये एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं लोग, तो आपको बार बार वो काम करने की नीड नहीं है। इट मीन्स अगर आपको 5,000 लीटर की आपकी खपत है, कंजम्पशन है, एक ट्रक आपका 100 ला सकता है खाली, और आप 8 घंटे काम करवाते हो, तो आप 13 ट्रक डीजल मंगा सकते हो। 13 ट्रक का आपको इंतजाम करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम पूरा हो पाएगा, अगर आप 100% एफिशिएंसी से काम करवा रहे हो तो। सही, क्लियर, डन। अच्छा इसके जी जी। अच्छा अंकुश, इन केस अगर मुझे इसमें से कोई मुझे डेटा सिर्फ लेट्स सपोज 2 या 3 आइटम्स का डेटा मुझे सिर्फ कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो उसको सिंपल कॉपी पेस्ट होगा या उसका कोई हाँ वैसे ही स्पेशल होगा, तरीका है? वैसे ही होगा। आप इसको सेलेक्ट कर लो, आप इसको सेलेक्ट कर लो, आप इसको सेलेक्ट कर लो, मारो कॉपी, जहां जाके आपने पेस्ट करना है कर लो। अब ये टेबल है, मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर चुका हूँ, इस वजह से मेरे को ये कॉपी नहीं करने दे रहा। अदरवाइज 2 बार में आप कर लोगे कि टेबल है ना, टेबल में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। ये और ये, और अगर आप ये चीज बना ही रहे हो तो फिर तो आप इसका चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। अच्छा दूसरी चीज अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, और फॉर्मूला को जब आप पेस्ट करते हो तो आपको पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू चूज करना होता है। ओके, अब क्यों करना होता है ये आप जब क्लासेस देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, बट अभी के लिए आप ये चीज मान के चलो कि आप जब भी कोई फॉर्मूला लगाते हो, देन आपको उसको टेबल में कन्वर्ट, पेस्ट करते टाइम वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, फिलहाल इसमें मैंने कलर्स वगैरह दे दिए और मैं इसको टेबल में से हटा रहा हूँ। अब टेबल मेरे पास बना हुआ पड़ा है, डेटा प्रेजेंटेबल है, आपको उसको चार्ट बनाना है, चार्ट में कन्वर्ट करो, जैसे आपने कन्वर्ट करना है आप कर सकते हो गया। ठीक है। अच्छा ये जो आपने भी टेबल बनाया हुआ है ये स्टिल टेबल में है ना? नहीं ये टेबल नहीं है, थोड़ा सा मैंने चीजों को जल्दी करा था। देखो मैंने क्या करा, मेरे को ना फॉर्मेटिंग चाहिए थी मेनली। मेरे को ये प्लेन टेप, मेरे को ये ऐसा डेटा अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सिर्फ इसका सिलेक्शन बनाया और यहाँ से जाके ना इसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अल्टीमेटली मैंने सिर्फ डिजाइन लिया है, यहाँ से मैंने डिजाइन ले लिया। ठीक, अब ब्लू ही लूंगा मैंने डिजाइन ले लिया। ये डिजाइन लेने के बाद मैंने यहाँ से टेबल में जाके कन्वर्ट टू रेंज कर दिया कि मुझे टेबल नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट रेंज। हो गया, अब ये रेंज है, टेबल नहीं है ये। सही। अब आप इसका चार्ट बनाओ, जो मर्जी करो। मैं पाई चार्ट तो आई थिंक इसका बेहतर लगेगा नहीं, लाइन चार्ट हम बना सकते हैं, बट ये भी प्रोग्रेस के लिए दिखाया जाता है, तो यही बेहतर है इस वाले के लिए। तो डन, ठीक है, डन, क्लियर हुआ आपको? अच्छा ये जो हाँ ये मुझे काफी हद तक क्लियर हो गया। ये जो शीट जिस पे आपने काम किया है ये मुझसे शेयर कर सकते हैं आप? मैं भेज देता हूँ ये वाली। ठीक है। अच्छा और कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा दूसरा मुझे बात ये करनी थी आपसे कि जो हमारी 2 बातें हुई थी ना, हमारे 2 टॉपिक्स, एक तो टॉपिक इसको लेकर हो गया, दूसरा टॉपिक हो गया कि इन केस अगर मुझे कोई शीट बनवानी है, कोई वर्ड पे कुछ फॉर्मेटिंग या कुछ फाइल बनवानी है आपसे फाइल तो क्या मतलब वो डेटा मैं आपसे शेयर करूँ, उसको सिर्फ फॉर्मेटिंग करके और जो जो चीजें हमें डिस्कस अग्रीमेंट के साथ उसको जो है ना उसमें वो करनी, अकोमोडेट करनी, तो उसका क्या आप लोगों के चार्जेस हो गए या क्या उसकी सर्विसेज का क्या हिसाब है? वो इट डिपेंड्स ऑन शीट टू शीट, कोई भी फ्रीलांसिंग टास्क। अब आपकी मीटिंग मैंने इसलिए ली है क्योंकि आई थॉट कि आप चीजों को अभी लर्न कर रहे हो और आप किसी कंसेप्ट पे अटक रहे हो। एक तरीके से ये आपकी डाउट क्लास थी। हम लोग जो डाउट सेशंस देते हैं ना 3 लेवल पे देते हैं, यानी पहले आप कहीं पे भी अटकते हो तो हम चैट पे सॉल्व करते हैं, चैट पे भी अगर आपका इश्यू सॉल्व नहीं होता तो हम कॉल पे कनेक्ट करते हैं, कॉल पे भी सॉल्व नहीं होता तो इस तरीके से हम गूगल मीट्स पे कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारी शीट्स होती है ना वो हमारे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। आप कोई भी हमें शीट देते हो, आपकी रिक्वायरमेंट मैं ही समझूंगा, आपकी मीटिंग मैं ही लूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझने के बाद उसके बेसिस पे आपको एक कोटेशन दी जाती है, जिसका 60% अमाउंट आप पहले देते हो, रिमेनिंग अमाउंट आप अपनी शीट कंप्लीट होने के बाद देते हो। जिस दिन हम आपको आपकी शीट कंप्लीट करके देंगे उसके बाद से आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि अगर आपको उसमें कोई भी ऐसा इश्यू लग रहा है कि ये गलत आ रहा है, इसमें ये कैलकुलेशन गलत आ रही है, या कुछ भी ऐसा है जो कि पहले मैं नोटिस नहीं कर पाया लेकिन अभी इसमें गलत आ रहा है,
तो हम लोग उस 1 महीने के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्टरेशंस करके देते हैं। सही। ठीक है, अब जैसे अगर यही वाली शीट होती, ये वाली शीट अगर हमको मैनुअली बनानी होती ना, तो शायद या तो हम कुछ भी चार्ज नहीं करते, अगर सिर्फ इतनी सी चीज थी तो हम या तो कुछ भी चार्ज नहीं करते, या अगर इसमें चार्ट्स वगैरह हमें क्रिएट करना होता, ऑटोमेशन वगैरह हम करने होते, तो इस शीट का आपसे 1500 से 2000 रुपए लिया जाता। ठीक है, गॉट इट। तो जो भी होता है आपकी, जो भी ना 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 अभी कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है। आप लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अगर आपने एनरोल करा है तो। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। और दूसरा ये कि आप लोगों की मैं देखता हूँ वीडियोस, आप लोगों की रील्स होती हैं, आप हो गई और एक लेडी है वो एक्सेल वाली, कृतिका नाम है उनका, शी इज वन ऑफ माय टीम मेंबर। तो वही तो वहीं से फिर मैंने जो है वो आप लोगों का एनरोल किया। मैंने कहा नहीं यार, इस पे आना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर। लेकिन अब जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, कुछ चीज ऐसी होती है कि आपको इतना टाइम नहीं मिलता। मतलब मैं सीखूं, फिर उसको करूं, फिर क्योंकि दैट इज ट्रू, हम क्लाइंट को सबमिट करना। यस, ऑलमोस्ट हर वीक हमारे लगभग 150 स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, लगभग हर वीक। ठीक है, अब उसमें से हर स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहता, उनको ये चाहिए कि मेरे को खाली आइडिया लग जाए ताकि मैं अपने स्टाफ से काम करवा सकूं, या मेरे को एक आइडिया लग जाए ताकि जो भी कोई काम कर रहा है मैं उसको देख के समझ सकूं, मेरे को एक आइडिया लग जाए ताकि मैं एआई से काम करवा सकूं। बस आपको जानकारी होनी चाहिए, सब आपको करना जरूरी नहीं है। अब ये वाली शीट भी अगर आप मेरे को देते तो मैं थोड़ी सॉल्व करता, हमारे स्टूडेंट सॉल्व करते। सही, ठीक। आप कैसे भी कर सकते हो, मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि आप एक बार अपने लेक्चर्स को टाइम निकाल के देखो, और आपको किसी भी शीट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। आपका जो भी एस्टिमेटेड टाइम और कॉस्ट होगी हम आपको पहले बता देंगे, और डोंट वरी फॉर रिजल्ट्स। आपको जो आउटपुट चाहिए, इन केस अगर आपको वो चीज नहीं मिलती और हम डिनाई करते हैं कि ये हमसे नहीं बनता, तो हम उस केस में आपको आपका 100% रिफंड कर देते हैं। तो आप इस चीज से पूरी तरह से निश्चिंत रह सकते हैं। नहीं अंकुश, पैसों की बात नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। इसमें कोई रिफंड, ये तो बिल्कुल ही सेकेंडरी बात है। पहली चीज है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, काम हो जाना चाहिए, वो मेरी आप लोगों काम हो जाना चाहिए। हाँ, वो मेरी आपसे एग्जैक्टली मेरी आपसे बात करके मुझे हो गया कि हाँ नहीं यार, ये बंदा अच्छा है और जो भी काम दिया जाएगा डेफिनेटली ये मुझे 100% उसको करके देगा, या जो भी कमेंट्स होंगे वो मुझसे शेयर करेगा। पेमेंट की जो बात है, मतलब ये सेकेंडरी थिंग होती है। मतलब मेरे लिए ये कोई मसला नहीं है, तो इस चीज को बार बार टोटली एग्री करता हूँ आपकी बात से, मैं टोटली एग्री करता हूँ आपकी बात से। बस थिंग यही है कि हमारा काम पूरा हो जाना चाहिए ऑन टाइम। एग्जैक्टली, ऑन टाइम। तो अभी मुझे एक, अच्छा, वर्ड पे भी आप लोग एक्सपर्ट्स हैं? हाँ, हम लोग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, ये सारे हम लोग काम करते हैं। अकाउंटिंग को छोड़ के, अकाउंटिंग और साइबर सिक्योरिटी, इन चीजों को छोड़ के हम कई चीजों के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं एक ट्रांसपोर्ट प्लान बना रहा हूँ अभी वर्ड पे, वो अप्रोक्सीमेटली 58 पेजेस का है। डिटेल्स उसमें डाल दी है, बस ये डेटा थोड़ा सा उसमें मुझे कुछ गैदर करके वो डालना है, तो उसकी फॉर्मेटिंग मुझे करवानी पड़ेगी आपसे शायद, वर्ड की। आप मेरे को शेयर करना, मैं आपसे शेयर करूंगा। और मुझे ज्यादा टाइम नहीं है उसके लिए। मुझे आज क्या दिन है? आज है मेरे पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक मुझे चाहिए होगी वो, 1 से 2 दिन के अंदर। आप मेरे को जितना जल्दी शेयर कर सकते हो हमारे उसी व्हाट्सएप के ऊपर, जो आपने बना रखा है वो, और जो फाइनल आउटपुट आपको चाहिए वो, थोड़ा सा उसका आइडिया दे दो, चाहे ऑडियो एसएमएस में या वीडियो बना के कैसे भी। उसके बाद हम आपको बता देंगे कि ये चीज हम कितने टाइम में कर सकते हैं, या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जो भी है। आपको मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटे के अंदर हमारी तरफ से रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, डन। मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू यार, थैंक यू तुम्हारा, थैंक यू, टेक केयर। मोस्ट वेलकम। रिकॉर्डिंग्स मैं आपको शेयर करता हूँ अभी। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच, टेक केयर।